हम जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में शकुनी का भी बहुत बड़ा हाथ था। शकुनी, जिसको पासों के चाल में कोई भी मात नहीं दे सकता था। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध करवाने में भी शकुनी का एक अहम हिस्सा था। लेकिन इतने अधर्म करने के बाद भी शकुनी को स्वर्ग ही क्यों नसीब हुआ? आखिर शकुनी भी तो बहुत बड़ा अधर्मी था। बहुत से कम लोग जानते हैं कि शकुनी अपनी बहन गांधारी से बहुत प्रेम करता था। वो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता था। शकुनी के पिता महाराज सुबल गांधार के बहुत बड़े राजा थे, जिनके 100 पुत्र और एक पुत्री थी। महाराज अपनी पुत्री का विवाह करवाने के बारे में सोचते हैं और ऋषियों की सहायता लेते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनकी पुत्री पर मांगलिक दोष है, जिसके कारण अगर किसी वर से उसकी शादी होती है तो पहले वर की मौत हो जाएगी। महाराज सुबल चिंतित हो जाते हैं और अपनी पुत्री के बारे में सोचने लगते हैं। फिर उन्हें एक योजना सूझती है और वह अपनी पुत्री का विवाह एक बकरे से करवा देते हैं और अपनी पुत्री को बिना पता चले उसकी हत्या कर देते हैं। अब इसके बाद वो अपनी पुत्री के लिए हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र से उसका विवाह करवा देते हैं। शकुनी को जब पता चलता है कि महाराज धृतराष्ट्र आंख से अंधे हैं तो शकुनी इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। फिर उनकी बहन की शादी हो ही जाती है। जब इस पश्चात महाराज धृतराष्ट्र को ये पता चलता है कि गांधारी के वो दूसरे पति हैं और उनके परिवार ने उन्हें धोखा देकर शादी करवाई है, तो धृतराष्ट्र महाराज सुबल सहित उनके परिवार को कालकोठरी में भिजवा देते हैं और ये आदेश सुनाते हैं कि महाराज सुबल सहित उनके परिवार को खाने में एक मुट्ठी ही चावल दिए जाएं। महाराज सुबल अपने परिवार की ये दुर्दशा देख रोने लगते हैं और सोचते हैं कि इतने चावल में वो अपने परिवार के किस सदस्य को कैसे बचाएंगे। महाराज सुबल के सबसे प्रिय पुत्र शकुनी की धृतराष्ट्र द्वारा राजपाट में शामिल किया जाता है, तो शकुनी अपने परिवार का बदला लेने के लिए शपथ लेते हैं और शपथ लेते हैं कि जिस तरह उसके परिवार की बर्बादी हुई है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के वंशज को भी जीवित नहीं रहने देंगे जाएंगे और सुखी भी नहीं रहने देंगे। शकुनी अपने परिवार से और अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था और कभी किसी का हित नहीं चाहता था। लेकिन जब उसके परिवार और राज्य के साथ जब कोई घटना होती है, तब से वह बदल जाता है। शकुनी ने ही महाभारत के चक्रव्यूह की रचना की थी। हम शकुनी को जितना बुरा समझते हैं, उससे कई गुना उसकी अच्छाइयों को कभी हमारे सामने नहीं लाया गया है। शकुनी एक ऐसा व्यक्ति था जो परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेता था। उसकी कई अच्छाइयों के कारण शकुनी को दुर्योधन सहित स्वर्ग नसीब हुआ और पांडवों को नरक। अतः हम शकुनी को एक गुरु के रूप में भी देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो पे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। थैंक यू।